नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक नया दौर आने वाला है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का हालिया बयान यही संकेत देता है। उन्होंने सोमवार को घोषणा की कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण स्तर को और मजबूत करने के लिए 100 खाद्य परिसंस्करण प्रयोगशालाएं और 50 खाद्य विविधीकरण केंद्र स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। मंत्री ने खाद्य उद्योग से आह्वान किया कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता के साथ समझौता न करें, क्योंकि यह न केवल उनके ब्रांड पर बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर भी असर डाल सकता है। पासवान ने कहा कि 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय खाद्य उत्पादक नियामकों द्वारा निर्धारित मानकों को पालन करें। उन्होंने उद्योग को आश्वासन दिया कि मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास में आने वाली किसी भी समस्या या चुनौती को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने भाषण के दौरान पासवान ने उद्योग जगत से अपील की कि भारत को एक वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने के प्रयासों में साथ दें। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और भारतीय खाद्य मानकों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर मान्यता मिलनी चाहिए। फिक्की सेमिनार में मंत्री पासवान ने बताया कि प्रसंस्करण स्तर को और अधिक विकसित करने के लिए 50 खाद्य विकिरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय बहु उत्पादक खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमियों से रुचि पत्र आमंत्रित कर चुका है। ये इकाइयां भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। इस कार्यक्रम में मंत्री ने खाद्य उत्पादों की बर्बादी को कम करने और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि यदि उद्योग जागरूक होकर इस दिशा में काम करे तो भारत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक मजबूत पहचान बना सकता है। भारतीय उत्पादों को न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने का आह्वान किया और कहा कि यह तभी संभव है जब भारतीय खाद्य मानकों को विश्व स्तर पर मान्यता मिले। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में माध्यम से भारत की पहचान एक गुणवत्ता प्रधान राष्ट्र के रूप में उभरने की संभावना है। मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार खाद्य विविधीकरण केंद्रों पर उपयोग करेगी, जो उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनकी उम्र को बढ़ाने में सहायक होगी। इस घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता मानकों को प्राथमिकता दे रही है और इसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए भी तत्पर है। चिराग पासवान ने इस अवसर पर यह भी संकेत दिया है कि उद्योग जगत को चाहिए कि वह गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, उससे भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचाना जा सके और भारत को एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इस प्रकार चिराग पासवान का यह प्रयास न केवल भारतीय खाद्य उद्योग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को भी सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। बता दें कि मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास में आने वाली हर चुनौती से निपटने का आश्वासन देते हुए कहा है कि उद्योग को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। वहीं भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इसे उद्योग जगत की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता भी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए 24। धन्यवाद।